मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि रिपोर्टेड स्पीच का एरर करेक्शन कैसे करें। मतलब नरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई एरर हो तो कैसे उस एरर को पहचानें और उसे ठीक करें। हो सकता है ये क्वेश्चन आप में से भी किसी का हो। यस, इट मे ऑल्सो बी योर क्वेश्चन। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखो, और एरर करेक्शन के रिगार्डिंग इस वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर देखो। ये वीडियो CBSE इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड एरर को कैसे देखो। जैसे एरर करेक्शन में हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि इस रिगार्डिंग एरर है। हमें कुछ कीवर्ड्स के आधार पे एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यस, वी हैव टू फाइंड आउट द एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कीवर्ड्स। इसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। जैसे जब भी तुम्हारे सामने कोई एरर करेक्शन के रिगार्डिंग कोई सेंटेंस आए तो ये देखो कि उस सेंटेंस की शुरुआत कहीं इस प्रकार से तो नहीं है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट और उसके बाद अदर वर्ड्स। दूसरा देखो, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस दैट प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ, वेदर, WH वर्ड और कोई अन्य वर्ड्स। उसके बाद देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस अदर वर्ड। इनमें से अगर कोई स्ट्रक्चर तुम्हें दिखता है तो समझ जाना कि वो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच वाला होगा। और ऐसे सेंटेंस में एरर अक्सर कंजंक्शन के बाद देखने को मिलता है। इसमें मेनली 3 प्रकार के एरर हो सकता है, जैसे वर्ब के रिगार्डिंग, मॉडल वर्ब के रिगार्डिंग, प्रोनाउन के रिगार्डिंग। चलो अब इसे हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही टोल्ड मी दैट ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स। अब यहाँ पे हमारे सामने एक सेंटेंस है, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि देखो सेंटेंस में क्या है, ही टोल्ड, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है। और अभी हमने कहा कि जो भी एरर इसमें देखा जाता है वो कंजंक्शन के बाद देखा जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये टोल्ड तो वर्ब हो गया, उसके बाद कंजंक्शन दैट है, और उसके बाद वाला सेंटेंस को ध्यान से देखो, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, टोल्ड है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी वर्ब होगा वो भी पास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो वर्ब है इज़ प्रिपेयरिंग, तो यहाँ पर जो है वर्ब इज़ है तो उसका क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या है, इज़ है, और उसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वाज। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट। यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, उसके बाद यहाँ पे दैट कंजंक्शन आया है, और उसके बाद यहाँ पर फिर देखो जो भी एरर होगा इसके बाद वाले, ही विल स्टैंड फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो विल, ठीक है, यहाँ पर देखो विल आया है। तो तुम्हें पता होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो उसके बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो भी पास्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो करेक्शन, तो यहाँ पे एरर क्या है, विल है, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वुड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ही आस्क्ड मी इफ अ प्लांट मेक्स इट फूड इटसेल्फ। देखो इस सेंटेंस में देखो आस्क का यूज़ हुआ है और उसके बाद इफ़ का यूज़ हुआ है। तो इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि ये किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, ही आस्क्ड मी इफ़ अ प्लांट मेक्स इट फूड इटसेल्फ। तो देखो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर क्या है पता है, यहाँ पे देखो प्रोनाउन से रिलेटेड यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पॉसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए था, और इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है।
इसलिए यहाँ पे एरर क्या है 8 है और इसका करेक्शन हो जाएगा 8। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू रिवाइज्ड माई लेसन प्रॉपरली। अब यहाँ पर भी एरर फाइंड करना है। यहाँ पर देखो माई टीचर एडवाइज्ड मी, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टू आया है, ठीक है, और टू यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है। तो तुमने ग्रामर में पढ़ा होगा कि इन्फिनेटिव के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एरर मिल गया। तो एरर क्या हो गया, रिवाइज्ड, और इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा रिवाइज। तो इस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच के रिगार्डिंग एरर फाइंड करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक अब तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नरेशन के रिगार्डिंग किसी एरर को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और कैसे उसे ठीक किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।